हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ पर नहा धो कर आ गई हूँ मैं, और ये भी उठ गए हैं, खुशी भी उठ गई है। खुशी तैयार हो रही है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय अपने और इनके लिए, और यहाँ पर खुशी के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और इधर चाय बनती रहेगी और उधर दूध गर्म हो जाएगा, और उसके लिए नाश्ता बनाना बाकी है अभी, तो नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ते में उसके लिए रात की रोटी है, तो रोटी के जो कोर छोकते हैं ना, तो बस कोर छोक दूंगी उसके लिए। 2 रोटी बची है रात की, तो खा लेती है, उसको अच्छा लगता है। तो कोर छोकने के लिए पहले रोटी को मिक्सर में से बारीक पीसना पड़ता है, तो बस यहाँ पर दोनों रोटी को तोड़ लेती हूँ और मिक्सी में से उसको पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो पहले मैं चाय छान लेती हूँ, इनको चाय दे दूँगी और मैं अपनी चाय छान लेती हूँ, और उसके बाद खुशी के लिए कोर छोक दूँगी पहले, और उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो कोर छोकने के लिए पीस लूँगी पहले, और उसके बाद पैन रखूँगी। पैन में उसको तेल में राई, ज़ीरा और प्याज और हरी मिर्च डालूँगी। और छोटा सा एक प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च ले ली है। 2 ही रोटी के कोर बनाने हैं, तो एक छोटा सा प्याज और 2 हरी मिर्ची उसके लिए काफ़ी हो जाती है, और ज़्यादा तीखा खाती भी नहीं है वो। और हरा धनिया भी उसको पसंद नहीं है, और मूंगफली भी पसंद नहीं है उसको, तो दोनों चीज़ें नहीं डालूंगी। नहीं तो फिर इसमें ना मूंगफली भी अच्छी लगती है, मूंगफली और हरा धनिया अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खाती है वो, तो फिर इतना ही डालती हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें डालते हैं ना इसमें, शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज, ऐसे सभी कुछ डालते हैं ना, तो जो कोर है ना बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी बड़े पसंद आते हैं। मैं भी खाती हूँ, जब ज़्यादा रोटी बच जाती है ना, तो मैं भी खाती हूँ। कभी कभी तो ज़्यादा रोटी बना लेती हूँ सुबह सुबह, और दोपहर में वगैरह बनाकर खाती हूँ मैं भी। और ये जो कोर है ना, ऐसे ताज़ी रोटी जो होती है ना, फ्रेश फ्रेश, तो उसके नहीं बनते हैं। रोटी बनने के बाद 1-2 घंटे के बाद रोटी थोड़ी सी बासी हो जाती है ना, तो उसके बाद बनते हैं कोर इसके। ताज़ी ताज़ी रोटी के बिल्कुल मिक्स में से पीसे भी नहीं जाते हैं। तो चलिए, दूध गर्म हो गया है, दूध निकाल कर रख देती हूँ यहाँ पर, और उसमें वो बोनूटा वगैरह कुछ भी डाल कर ले लेती है। कभी कॉफ़ी ले लेती है, कभी बोनूटा ले लेती है, तो कुछ भी मिलाकर उसके हाथ से ले लेती है। और मेरे हाथ का उसको पसंद नहीं आता है, कभी मेरे हाथ से ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है ना, तो वो उसका उसका ही ले लेती है। और यहाँ पर देखिए कोर छोक दिए है, और यहाँ पर ढककर रख दूंगी, और मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। और वो नाश्ता आके ले लेती है खुद से, मुझे देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है उसको। तो मैं अपनी चाय पीकर आ गई हूँ, और यहाँ पर देखिए कुछ नाश्ता ले रही है, और अभी अभी उसका यूनिफॉर्म अभी अभी आया है, दूसरी बार ही पहना है उसने, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है यूनिफॉर्म में। तो वो नाश्ता करेगी और निकल जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोनों चले गए हैं, ये भी चले गए हैं और खुशी भी चली गई है। ये भी नहा धोकर रेडी होकर चले गए हैं, तो इनका मुझे बाद में टिफ़िन देना है। और खाना मैंने अभी बनाया नहीं है, खाना बनाऊंगी अभी। तो बस ये बिस्तर उठा लेती हूँ यहाँ पर ना, ये तो नीचे ही सोते हैं, और मैं भी यहाँ पे गद्दा डाल के नीचे ही सो गई थी, क्योंकि आदर्श आया है, तो आदर्श ने उसके रूम में कब्जा कर लिया है, तो वो उधर ही सो रहा है। और खुशी और ऋषभ इस वाले बेड पर सो गए थे, और फिर मैं नीचे सो गई थी, नहीं तो मैं और ऋषभ ऊपर सो जाते हैं। तो ये वाली रूम की झाड़ू लगाना, सफाई करना बाकी था, बाकी सारे घर की मैंने कर ली है सुबह सुबह ही। उधर की रूम की, हॉल की, किचन की, सभी कुछ मैंने साफ सफाई कर ली, झाड़ू लगा ली। और ये सिर्फ ये सोए थे सभी, और सारा नीचे ही था ना बिस्तर वगैरह, तो फिर ये वाली रूम रह गई झाड़ू लगाने की, तो इस वाले रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर खाना बनाने किचन में चली जाऊंगी। और ये वाली जो खिड़की है ना, मैं सुबह सुबह खोल देती हूँ, क्योंकि सारी खिड़कियाँ मैं उठते ही खोल देती हूँ, खिड़की दरवाजे। लेकिन क्या है ना, बाद में फिर तैयार वगैरह होने आते हैं ना, तो फिर यहाँ पे खिड़की जो है बंद करना पड़ती है, क्योंकि सामने का जो घर है ना पड़ोसी, तो उनकी भी खिड़की सामने ही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से फिर खिड़की बाद में बंद कर देती हूँ। तो अब फिर से खोल देती हूँ, घर में हवा खिलती रहती है ना, तो अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पर देखिए खाना मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, कुकर लगा लिया था, और सिर्फ दाल फ्राई कर ली है, जो ऋषभ को पसंद आती है ना, जो गाढ़ी गाढ़ी दाल जो बनाती हूँ मैं, तो बस वो दाल फ्राई कर ली, और थोड़ी सी रोटी बना ली, और इनका टिफिन बना लिया। और क्योंकि मुझे दोपहर में बिरयानी बनानी है, क्योंकि आदर्श आया है, जब से मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया नहीं है, तो फिर उसको बिरयानी पसंद है, तो दोपहर में बिरयानी बनाऊंगी। तो फिर यहाँ पर उनका टिफिन पैक करके रख दिया है मैंने। और अब आदर्श क्या करेगा, ऋषभ को छोड़ के आएगा स्कूल में, और फिर उसके बाद इनका टिफिन लेकर जाएगा, क्योंकि वो आने वाले नहीं है घर पे। अगर ऋषभ को छोड़ना होता है ना स्कूल में, तो वो आ जाते घर पे, लेकिन अब ऋषभ को आदर्श छोड़ रहा है ना, तो फिर वो नहीं आएंगे घर पे, तो फिर आदर्श ही उनका टिफिन ले जाकर दे देगा। तो फटाफट ऋषभ का टिफिन पैक कर देती हूँ, और फिर उसको रेडी भी करना है, क्योंकि अभी 9:30 बज गए हैं, और उसको आधा घंटा आराम से लग जाता है तैयार होने में, और नखरी भी करता है, तो फिर आराम आराम से ही करना पड़ता है उसका। तो यहाँ पे बास्केट वगैरह सारी पैक कर दी, उसकी बॉटल भर दी, और बास्केट तैयार है उसकी, अब उसको रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म आया है, कल ही आया है यूनिफॉर्म उसका, तो यहाँ पर पहना कर देख रही हूँ, उसको पहनाया है, लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है उसका यूनिफॉर्म। मुझे तो ठीक लग रहा था, मतलब बड़ा लग रहा था, लेकिन लग रहा था चलो थोड़े दिन में हो जाएगा, लेकिन आज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उसको ना उसके भाई का सब पूरा ना उसके जैसा टाप टिप चाहिए होता है, जैसा वो रहता है ना, तो उसको भी उसका भाई वैसा ही चाहिए होता है। तो वो कह रहा है कि चेंज करवा देते हैं, तो फिर निकाल लेती हूँ यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म, और जो नॉर्मल कपड़े पहनता है रोज के, तो वो पहना दूंगी उसको। और यहाँ देखिए ऋषभ कितना मुंह लटका के फिर रहा है घर में, जब से उसको उठा है ना, तो आज मुंह लटका के फिर रहा है, उसको लग रहा है कि मुंह
लटका के फिरूंगा मैं तो कोई मेरी दया कर लेगा और मुझे स्कूल में नहीं भेजेगा, क्योंकि आज बहुत नखरे कर रहा है, उसका बिल्कुल भी आज मन नहीं है स्कूल में जाने का। वैसे तो रोज़ ही नहीं होता है उसका मन, कैसे तभी जाता है वो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म पैक कर देती हूँ और भेज दूँगी स्कूल में, चेंज करवा के लेकर आएगा आदर्श थोड़ा सा छोटा देखकर। और यहाँ पर ऋषभ को थोड़ी दवा पिला देती हूँ, थोड़ी बुखार की, थोड़ा लग रहा है मुझे कि थोड़ा बुखार जैसा उसको, तो थोड़ी दवा पिला दूंगी ना तो फिर ठीक से रहेगा स्कूल में वो। और यहाँ पर उसकी कंघी बाकी है तो कंघी कर देती हूँ उसकी। तो देखिए अब तैयार हो गया है वो, तो अब भेज देती हूँ स्कूल में उसको। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ चला गया स्कूल में, आदर्श लेकर गया है उसको। और यहाँ पर मैंने ना 2 जो चादर होती है ना ओढ़ने की, तो वो सुबह भिगा दी थी, तो अब धो लेती हूँ। आज ना थोड़ी धूप आई है, तो इस वजह से लग रहा है कि चलो धो डालते हैं, तो सूख जाएगी 2-3 घंटे में। और सबसे ऊपर वाले छत पर डाल देती हूँ ना तो जल्दी सूख जाती है चीज़ें। तो यहाँ पर चादर धोकर ना ऊपर डालकर आ गई हूँ तीसरे मंजिल पर छत पर, तो 2-3 घंटे में सूख जाती है। और यहाँ पर टेबल थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। और जो कपड़े दिख रहे हैं ना चेयर पर, तो सुबह ही मैंने जमा किए थे, सुबह सुबह सारे जो फैला देती हूँ ना रात में, तो सुबह जमा कर दिए थे। तो फिर से फैलाने हैं मुझे बाहर वो, क्योंकि उतने कपड़े नहीं सूखे हैं और बाहर थोड़ी धूप भी आई ना तो फिर कपड़ों को धूप भी लग जाएंगी। और कपड़े भी ना मैं ऊपर ही छत पर ले जाकर डालूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और फिर क्या है ना 2-3 घंटे के बाद फिर बारिश का भी मौसम हो ही जाता है, तो 2-3 बजे के बाद बारिश आती ही है। तो फटाफट डाल देती हूँ और फटाफट लेकर भी आ जाऊँगी 1-2 घंटे में। नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक रखा ना मैंने तो फिर जब बारिश आएगी ना तो मेरी भी भागम भाग हो जाएंगी। तो जितने सूखे कपड़े थे ना तो मैंने साइड में निकाल लिए हैं, और सूखे कपड़े के नाम पर खाली 3-4 कपड़े निकले हैं, और बाकी कपड़े ना मैं छत पर फैला कर आ गई हूँ। और जो अभी के ये वाले कपड़े हैं और थोड़े अंदर कपड़े हैं तो फिर दोनों भी फोल्ड कर लूँगी। ये वाले काम निपटा लूँगी ना तो फिर दिन भर फिर मेरा किचन 2-3 घंटे मुझे किचन में ही लग जाएंगे, क्योंकि बिरयानी का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर 2-3 घंटे आराम से चले जाएंगे। तो फिर ये वाले काम निपटे होंगे ना तो फिर ज़्यादा टेंशन दिमाग पर नहीं रहता है। और अभी सुबह के 11 बज गए हैं और खुशी भी कॉलेज से आ गई है। तो फ्रेंड वीडियो को ये भी रोक देती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।